हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दीपा अरोड़ा और डीएस की लेक्चर सीरीज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं डीएस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज से रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी डिस्क्राइब एन एरे इन द बेस्ट पॉसिबल वे, कि हम एरे को किस तरीके से बता सकते हैं। तो मेरी प्रीवियस बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें मैंने एरे का इंट्रोडक्शन दिया और आपको बताया है कि एरे इज द होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट। होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर टाइप के। सिमिलर मतलब कि अगर कोई भी एलिमेंट इंटीजर है, एरे है, वो इंटीजर का कलेक्शन है, तो उसके अंदर सारे ही जो डेटा एलिमेंट है वो सब क्या होंगे, इंटीजर होंगे, यानी होल नंबर होगा। अगर वो कलेक्शन फ्लोटिंग नंबर्स का है तो उसमें नंबर्स जो होंगे वो फ्लोटिंग नंबर्स होंगे, लाइक दशमलव में होंगे जो नंबर्स है, डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स होंगे। और अगर कलेक्शन जो है वो कैरेक्टर्स का है, लाइक ए बी सी डी, तो जितने भी एलिमेंट है एरे के अंदर वो सब क्या होंगे, कैरेक्टर्स होंगे। यानी सिमिलर टाइप के डेटा एलिमेंट का जो कलेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एरे। तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो है, द एरे शोज अ हेरारिकल स्ट्रक्चर। तो एरे कोई भी हेरारिकल स्ट्रक्चर नहीं शो करता, तो ये गलत है, रॉन्ग है। नेक्स्ट, इसी तरीके से काफ़ी ऑप्शंस है, लेकिन इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। The array is the container that store the element of similar type। मतलब array क्या करता है, स्टोर करता है एलिमेंट्स को सिमिलर टाइप में। तो इसका जो आंसर है दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ग्राफ इन विच ऑल वर्टिसेस हैव इक्वल डिग्री इज नोन एज। मतलब एक ग्राफ जिसमें सारी की सारी वर्टेक्स के पास में इक्वल डिग्री हो, उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में कि एक ग्राफ है। यहाँ पे मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। इसमें 1 2 3 4 वर्टिसेस हैं और डिग्री क्या होती है कि इस पे जितनी भी एजेस आ रही हैं वर्टेक्स पे, चाहे वो इनकमिंग हो चाहे आउटगोइंग, दैट इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, तो ये जो एक ग्राफ की डिग्री है, लाइक दिस इज वर्टेक्स ए, इस वर्टेक्स ए की जो डिग्री है वो क्या है, 2 है, क्योंकि इस पे 2 एजेस आ रही हैं। वर्टेक्स बी की जो डिग्री है यहाँ पे वो भी 2 है। वर्टेक्स सी की डिग्री है दैट इज ऑल्सो 2, और वर्टेक्स डी की भी डिग्री क्या है, 2 है। मतलब पूरे ग्राफ में जितनी भी वर्टिसेस है उन सब की क्या है, इक्वल डिग्री है। तो इस टाइप का अगर कोई भी ग्राफ होता है दैट इज कॉल्ड कंप्लीट ग्राफ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, कंप्लीट ग्राफ। A vertex of in degree 0 in a directed graph is called an। सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। ग्राफ होता है, जो सिंपल ग्राफ होता है दैट इज कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड द कलेक्शन ऑफ एजेस। अब क्या होता है कि हमारे पास ग्राफ में क्या होता है, कुछ वर्टेक्स होती हैं, लाइक दिस आर द वर्टेक्स, दिस लाइक ए बी सी, ये क्या है, यहाँ पे वर्टेक्स हैं। और इन वर्टिसेस को जो ज्वाइंट करती है, जो लिंक ज्वाइंट करता है इन वर्टिसेस को, दैट इज कॉल्ड एजेस। सो अ ग्राफ इज द कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। अब बात करते हैं कि व्हाट इज डायरेक्टेड ग्राफ। अब अगर इसी ग्राफ में कोई डायरेक्शन हो, यानी कोई एरो हो, कोई डायरेक्शन हो, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्टेड ग्राफ। और अगर इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है तो इसे बोला जाता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब बात करते हैं कि व्हाट इज इन डिग्री। अगर ये एक वर्टेक्स है ए, ठीक है, इस पे आप देख रहे हैं ये जो एरो है ये आउटसाइड द वर्टेक्स है, तो ये क्या है, हमारी आउट डिग्री। लेकिन एक लिंक आ रहा है, एक एज आ रही है इस वर्टेक्स की तरफ, तो दैट इज कॉल्ड इन डिग्री। मतलब ये है इन डिग्री, ये है आउट डिग्री। इसी तरीके से जो बी है इसके पास में एक इन डिग्री है और एक ही क्या है, आउट डिग्री है। लेकिन ये जो सी है, ठीक है, इसके पास भी एक इन डिग्री है और एक क्या है, आउट डिग्री है। तो इस तरीके से क्या होती है, इनकी इन डिग्री और आउट डिग्री होती है। तो अब इन्होंने कहा है कि अगर एक वर्टेक्स है, लाइक यहाँ पे कोई ए है, बी है, ऐसा कोई भी ग्राफ है, सी है यहाँ पे वर्टेक्स, और यहाँ पे ऐसा कुछ भी ग्राफ टाइप बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई एक वर्टेक्स है जिसकी इन डिग्री 0 हो, जैसे कि यहाँ पे शोन है, इस फिगर में यहाँ पे शो हो रहा है कि जो वर्टेक्स ए है इसकी इन डिग्री क्या है, 0 है, क्योंकि इस पर कोई भी ग्राफ, कोई भी जो लिंक है, कोई भी एजेस है वो पॉइंट होके नहीं आ रही है। तो एक वर्टेक्स जिसकी इन डिग्री 0 है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सिंक। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सिंक नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ग्राफ इज अ ट्री इफ एंड ओनली इफ ग्राफ इज, कि एक ग्राफ
कब ट्री होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें हमें समझना पड़ेगा कि ग्राफ क्या होता है और ट्री क्या होता है और ये कैसे बनता है। तो इसके लिए मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन दोनों पे लगा दूंगी, आप वहाँ से भी जाके इसे डिटेल में देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए ग्राफ क्या होता है, ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। ठीक है, सिंपल हमने वर्टिसेस ले ली, कुछ वर्टिसेस ले ली और एजेस ले ली और उनसे हमने मिलके क्या बना लिया, ग्राफ बना लिया। इसी तरीके से ट्री में भी कुछ वर्टिसेस और उनके लिंक होते हैं, लाइक इस टाइप का अगर कोई भी हायरार्किकल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्री। ये हमारा ट्री है और ये हमारा क्या है, ग्राफ है। अब देखिए जब भी कोई ट्री बनता है तो उसमें क्या नहीं होती, उसमें साइकिल नहीं होती, लूप नहीं होता, लेकिन ग्राफ में क्या होता है, हमारा साइकिल या फिर लूप क्या होता है, हमारा फॉर्म होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है हमारे ग्राफ और ट्री के बीच में। ट्री एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें कोई भी हमारा साइकिल या लूप आप कह सकते हो वो क्रिएट नहीं होगा, लेकिन ग्राफ में क्या होगा, हमारा साइकिल या लूप कहीं ना कहीं क्रिएट होगा। सो में ही कहीं ना कहीं कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस हैं, लेकिन अगर कोई भी ग्राफ है और उसके अंदर क्या है, लूप नहीं है, साइकिल नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंट्स ऑफ लिंक लिस्ट आर स्टोर्ड, कि जो हमारे लिंक लिस्ट के एलिमेंट है वो मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर कहाँ जाके स्टोर होते हैं। तो इसके लिए भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, जब मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर बताया था वहाँ पे, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों पे लगा दूंगी, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मैं बता देती हूँ कि क्या होता है। एरे में क्या होता था, कलेक्शन होता था होमोजीनियस डेटा टाइप का, और उसमें साथ ही साथ क्या होता था कि जो एलिमेंट है वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते थे। लाइक अगर ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है और ये एक एरे है, तो इसमें जो एलिमेंट होंगे पहले यहाँ पे स्टोर होगा, फिर यहाँ पे जाके, फिर यहाँ पे जाके, मतलब कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में क्या होंगे, हमारे एलिमेंट स्टोर होंगे। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि ये एरे के इसी ड्रॉबैक का रिमूव करती थी कि लिंक लिस्ट में क्या होता है कि अगर ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है तो जहाँ पे भी स्पेस दिखाई दे रहा है, जहाँ पे भी स्पेस होता है वहाँ पे जाके एलिमेंट क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूस हो, कहीं पर भी मेमोरी में क्या होता है, एलिमेंट जाकर स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एनीवेयर द कंप्यूटर हैज़ स्पेस फॉर दैम। कंप्यूटर में जहाँ भी स्पेस होता है उस एलिमेंट के लिए वो वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे वो क्या है, कंटिन्यूस मैनर में स्टोर हो। तो दैट इज कॉल्ड लिंक लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a parenthesis checker program would be best implemented using। तो जितनी भी पैरेंथेसिस हो गई चेक करने के लिए, या फिर जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, उन सबको इवेल्युएट करने का जो काम करती है वो क्या करती है, स्टैक करती है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू परफॉर्म लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑन अ बाइनरी ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर विल बी रिक्वायर्ड। तो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्स करने के लिए बाइनरी ट्री के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट होती है डेटा स्ट्रक्चर की, दैट इज क्यू। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, क्यू। और क्यू क्या होता है, क्यू होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, मतलब जो फर्स्ट इन होगा वो फर्स्ट आउट होगा, तो दैट इज कॉल्ड क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो मोर अप्रोप्रिएट है इम्प्लीमेंट करने के लिए क्विक सॉर्ट को। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, जब भी हमारी कहीं भी आइट्रेशन हो रही है या फिर कहीं रिकर्शन हो रही है, उस चीज़ के लिए जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर वर्क करता है दैट इज स्टैक। स्टैक क्या होता है, स्टैक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, जो लास्ट में इन हुआ है दैट इज फर्स्ट आउट जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई आइट्रेशन, कोई भी रिकर्शन, कोई भी फंक्शन ऐसा यूज़ होता है तो उसके लिए हम क्या, किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, उसके लिए हम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं दैट इज स्टैक। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, स्टैक। और ये जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कहाँ इम्प्लीमेंट होता है, ये इंटरव्यू, गेट, नेट के पर्पज से इम्पॉर्टेंट है। Next question is the number of edges in a complete graph of n vertices is, कि अगर हमारे पास में एक complete graph है तो उसमें जो number of edges है यानी number of link है वो कितनी होनी चाहिए। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है उसके लिए that is
n-1 इज डिवाइडेड बाई 2 हमारी टोटल क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ वर्टिसेस होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास में 3 वर्टिसेस हैं A, B और C, इट मीन्स कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ n है दैट इज 3, ओके, एंड दिस इज अ कंप्लीट ग्राफ। तो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि कंप्लीट ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें सभी नोड्स की क्या होती हैं, इक्वल डिग्री होती है। अब यहाँ देखिए नोड A की जो डिग्री है दैट इज 2, नोड B की डिग्री भी क्या है 2, और नोड C की भी यहाँ पे डिग्री क्या है 2। और डिग्री हम कैसे पता लगाते हैं कि जो भी लिंक आ रहा होता है उस वर्टेक्स पे, जितने भी लिंक आ रहे होते हैं उनकी जब हम काउंटिंग कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड डिग्री। तो यहाँ पे जितनी भी वर्टिसेस हैं ग्राफ के अंदर सबकी क्या है, सेम डिग्री है, इक्वल डिग्री है, इसलिए ग्राफ क्या कहलाएगा, कंप्लीट ग्राफ। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं दैट इज 1, 2 एंड 3, यानी n की वैल्यू क्या है 3। अब इस फॉर्मूले के थ्रू देखते हैं क्या सेम एजेस आती हैं या नहीं आती हैं। तो यहाँ पे एजेस के लिए 3 माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3। यानी कि जो टोटल इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ एजेस होनी चाहिए इस ग्राफ में दैट इज 3। अब काउंट करते हैं एजेस को, तो 1, 2 एंड 3। यस, इस ग्राफ में टोटल जो नंबर ऑफ एजेस हैं दैट इज ऑल्सो 3। तो जो ये हमारा फॉर्मूला है दैट इज करेक्ट। मतलब अगर कोई भी ग्राफ है दैट इज कंप्लीट ग्राफ, और कंप्लीट ग्राफ कब होगा, जब उस ग्राफ के अंदर जितनी भी वर्टिसेस हैं उन सब की कैसी डिग्री है, इक्वल डिग्री। और डिग्री कैसे पता चलेगी कि जितने भी लिंक कनेक्टेड हैं उस वर्टेक्स के साथ में, जितनी भी एजेस कनेक्टेड हैं वो उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। तो अगर कोई भी कंप्लीट ग्राफ है और जिसकी वर्टिसेस क्या है n, तो उसकी एजेस फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज n-1 इज डिवाइडेड बाय 2। If two trees have same structure and but different node content, then they are called, कि अगर दो ट्री है उनका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन जो नोड का कंटेंट है, वैल्यू है, वो अलग है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिमिलर ट्री। तो इस टाइप के ट्री को बोला जाता है सिमिलर ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ टू ट्रीज हैव सेम स्ट्रक्चर एंड नोड कंटेंट, की अगर दो ट्री हैं दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है और नोड का कंटेंट भी सेम है तो उन्हें क्या कहा जाएगा। तो इस टाइप के जो ट्री होते हैं इन्हें कहा जाता है इक्विवेलेंट ट्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, इक्विवेलेंट ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ अ गिवन आइटम इन ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स इज कॉल्ड। मतलब कि अगर हमारे पास में एक कलेक्शन ऑफ आइटम है लाइक A, B, C, D, और उसमें से मैं C को ढूंढती हूँ या उसे लोकेट करती हूँ, तो उस चीज़ को लोकेशन करने को कि वो कहाँ पे है C, ये करती हूँ, ऐसा सर्च, मतलब ये जो प्रोसीजर करती हूँ, तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड सर्चिंग। कि अगर एक गिवन डेटा आइटम्स हैं उसमें हम फाइंड करते हैं लोकेशन, किसी भी मेमोरी में कि सी कहाँ पे जाके स्टोर है, अगर हम ये फाइंड आउट करते हैं तो इस सिचुएशन को, इस ऑपरेशन को क्या बोला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सर्चिंग। सर्चिंग मतलब ढूंढना, कि अगर हम डेटा आइटम में से किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम की लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सर्चिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि blank form of axis is used to add and remove nodes from a queue। तो एक्चुअली पहले समझते हैं कि व्हाट इज क्यू। तो जहां मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर बताया था वहाँ क्यू और स्टैक, इन सब जितने भी डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स हैं उनके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों पे लगा दूंगी, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। वैसे बेसिकली जो हमारा क्यू होता है वो क्या होता है, आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे या किसी भी कॉलेज की फीस सबमिशन या फिर फॉर्म सबमिशन की एक लाइन बनती है, या हम प्रेयर के लिए भी क्यू बनाते थे। तो क्यू क्या होता है कि एक लाइन, एक पर्टिकुलर ऐसी चीज़ जिसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब भी कोई हम फॉर्म सबमिट कराने जाते हैं, ठीक है, तो जो पहले लाइन में लगता है वो पहले फॉर्म सबमिट कराता है और बाहर हो जाता है लाइन से, यानी फर्स्ट
इन, जो पहले आया वो पहले क्या होगा, आउट होगा। तो इस टाइप का कैसा स्ट्रक्चर होता है, वो क्यू का स्ट्रक्चर होता है कि जो पहले आया वो पहले जाएगा। जैसे अगर आप टिकट कराने के लिए लाइन में लगे हुए हो तो जो सबसे पहले लाइन में खड़ा होता है उसको सबसे पहले टिकट मिल जाता है और वो लाइन से आउट हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड क्यू। So correct option is the option number B, FIFO, that is first in first out, जो पहले आया है वो पहले जाएगा एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म पुश एंड पॉप इज रिलेटेड टू। तो देखिए जो टर्म है पुश और पॉप ये ऑपरेशन होते हैं स्टैक के अंदर, और हमारा स्टैक क्या होता है, हमारा स्टैक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें जब भी हम किसी एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, जैसे मैंने ए इंसर्ट किया तो ना, और जब भी हम कोई एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड पॉप। तो ये दोनों ऑपरेशन है हमारे स्टैक के। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, स्टैक। इसमें जब भी हम किसी एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो उसे पुश करना बोला जाएगा, और जब भी एलिमेंट जो भी डिलीट होगा स्टैक से तो उसे क्या बोला जाएगा, पॉप बोला जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। तो बेसिकली देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज फाइंडिंग फैक्टोरियल, सेकंड इज टावर ऑफ हेनोई, थर्ड इज इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड लास्ट वन इज द ऑल ऑफ द अबाउ। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी एप्लीकेशन से रिलेटेड है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पर्पज से प्लस इंटरव्यू के पर्पज से। तो देखिए क्या है, स्टैक इन सभी एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबाउ। Next question is the operation of processing each element in the list is known as। कि अगर हमारे पास कोई लिस्ट है उसमें हर एलिमेंट को अगर हम प्रोसेस कर रहे हैं तो इस ऑपरेशन को क्या कहा जाएगा। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे पास कुछ नंबर्स हैं लिस्ट में, जैसे 4, 5, 6, और मैं प्रोसेस कर रही हूँ, मतलब पहले मैं इस नंबर पे जा रही हूँ, फिर इस नंबर पे प्रोसेसिंग कर रही हूँ, फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग कर रही हूँ। तो ये जो एक सीक्वेंस में प्रोसेसिंग करना है इसे जो ऑपरेशन बोला जाता है ट्रैवर्सल। सो इसे क्या बोला जाता है कि हम ट्रैवर्सल कर रहे हैं, मतलब कि सबसे पहले हम इस एलिमेंट पे जा रहे हैं, फिर इस एलिमेंट पे जा रहे हैं, फिर इस एलिमेंट पे जा रहे हैं, मतलब एंड ऑफ द लिस्ट तक जा रहे हैं और एलिमेंट की क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो इस ऑपरेशन को बोला जाता है ट्रैवर्सिंग। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ट्रैवर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग डेटा स्ट्रक्चर कांट स्टोर द नॉन होमोजेनियस डेटा एलिमेंट। तो सबसे बेसिक जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज एरे, और एरे में हम सभी ने पढ़ा है कि एरे इज द कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। मतलब कि एरे में होमोजीनियस डेटा एलिमेंट होते हैं, नॉन होमोजीनियस को सपोर्ट नहीं करता। यहाँ उसने यही क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डेटा स्ट्रक्चर कैन स्टोर द नॉन होमोजीनियस डेटा एलिमेंट, तो वो हमारा है एरे। बाकी सब में नॉन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर स्टोर हो सकते हैं, चाहे वो हमारा रिकॉर्ड्स हो, पॉइंटर हो या फिर स्टैक्स हो, सब जगह स्टोर हो सकते हैं। सिर्फ हमारा एरे ही एक ऐसा है जहाँ पे नॉन होमोजीनियस को जो सपोर्ट नहीं करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे ऑप्शंस है हमारे स्टैक, लिस्ट, स्ट्रिंग एंड ट्रीज। तो जहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर बताया था वहाँ पे आपको बताया था कि जो हमारा ट्री होता है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है, और यहाँ पे ऑप्शन में भी है हमारा ट्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ट्री। वैसे ग्राफ भी हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पे आता है, पर क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में ट्री था इसलिए हमने यहाँ पे ट्री को सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एडवांटेज ऑफ एरे डेटा स्ट्रक्चर वर्सेस जावा। तो आपको पता है कि जो हमारा एरे है उसकी एडवांटेज यहाँ पे पूछी गई है। तो फर्स्ट जो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं वो क्या है, एलिमेंट ऑफ मिक्स डेटा टाइप कैन बी स्टोर। तो आपको पता होगा एरे में मिक्स डेटा टाइप स्टोर नहीं हो सकते, तो ये तो एडवांटेज बिल्कुल नहीं है एरे की, ठीक है। सेकंड देखते हैं ईजियर टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एरे। तो हाँ, हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट ऑफ एरे। क्यों? क्योंकि इसका एक रीज़न है, एरे के जो एलिमेंट हैं वो मेमोरी में कंटिन्यूस स्टोर होते हैं कि अगर मुझे 1, 2, 3, 4 को स्टोर कराना है
तो वो इन मेमोरी में कंटिन्यूस जाके क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। तो इन्हें एक्सेस करना मतलब यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि ये कंटिन्यूस स्टोर्ड है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर भी हम लास्ट के ऑप्शंस देख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो अगर आपने एरे पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो फर्स्ट इंडेक्स स्टार्ट होता है एरे में दैट इज जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन इज एलिमेंट ऑफ एरे कैन नॉट बी सॉर्टेड, कि एरे के एलिमेंट को हम सॉर्ट नहीं कर सकते। सॉर्टिंग मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो, मतलब बढ़ता क्रम हो हमारे एलिमेंट्स का, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो या फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो। तो ये जो लास्ट के दोनों ऑप्शन है ये भी गलत है क्योंकि हम इसे सॉर्ट भी कर सकते हैं और जो इंडेक्स स्टार्ट होता है फर्स्ट एलिमेंट का दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, इजियर टू एक्सेस द एलिमेंट इन एन एरे, दैट इज द एडवांटेज ऑफ द एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ एरे। अभी हमने बात करी थी एडवांटेज की, तो अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। देखिए एरे की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ही है दैट इज वेस्टेज ऑफ मेमोरी, क्योंकि हमें पता है कि एरे का जो हम है साइज एक बार डिक्लेयर कर देते हैं वो चेंज नहीं हो सकता पूरे प्रोग्राम में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर मैंने इनिशियल में लिख दिया कि मुझे एरे में 5 एलिमेंट चाहिए, ठीक है, लेकिन जब मैं रन कराने लगी प्रोग्राम को तब मुझे रिक्वायरमेंट हुई 10 एलिमेंट की, तो मुझे दोबारा से पूरे एरे को क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा, हमारी मेमोरी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यही मेन डिसएडवांटेज है हमारे एरे की। तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है स्टैक एंड क्यू डेटा स्ट्रक्चर कैन बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू एरे। तो ये तो भाई एडवांटेज हुई ना कि हम स्टैक और क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एरे के थ्रू, तो दैट इज द एडवांटेज। लेकिन हाँ यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है डिसएडवांटेज, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट इज इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन एन एरे कैन बी नेगेटिव, ठीक है, कि ये डिसएडवांटेज है, तो ये भी डिसएडवांटेज नहीं है। नेक्स्ट इज द वेस्टेज ऑफ मेमोरी इफ द एलिमेंट इंसर्ट इन एरे आर लेस देन द एलोकेटेड साइज, की अगर एरे में जितने भी हम एलिमेंट मतलब इंसर्ट कर रहे हैं वो लेस देन है कि एलोकेट साइज। बाय चांस मैंने यहाँ पे साइज ले लिया एरे का 100, ठीक है, और मैंने जो एलिमेंट को डिक्लेयर किया वो सिर्फ 5 ही एलिमेंट डाले, तो जो बाकी का 95 था वो स्पेस क्या गया, वेस्टेज गया, ठीक है। तो हमें पता है कि मेमोरी बहुत प्रीशियस है हमारे लिए, हमें उसे सेव करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी वजह से क्या हो रहा था, मेमोरी वेस्ट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिर भी लास्ट ऑप्शन देख सकते हैं एलिमेंट कैन बी एक्सेस सिक्वेंसली, कि एलिमेंट एक के बाद एक क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर सकते हैं सिक्वेंसली, तो ये तो एडवांटेज हुई। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज दैट इज द वेस्टेज ऑफ मेमोरी in case of array. So these are the basic important 20 MCQs on DS. नेक्स्ट वीडियो में हम और MCQs के बारे में बात करेंगे DS से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें वीडियो को, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।